हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। आज की वीडियो में हम बनाएंगे उड़द दाल के पकौड़े जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। और इसे कैसे बनाया जाए वो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो अगर आप पहली बार देख रहे हैं मेरा चैनल तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल बटन ज़रूर दबाएं ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो सबसे पहले आपको लेना है ये उड़द दाल, जिसे मैंने रात को भिगो कर रख ली थी और सुबह इसे हमने इसके पानी को निकाल दिया है बाहर। अब इसे हमें अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। तो आप इसे भिगा के रखिए और इस तरह से ग्राइंड कीजिए। उसके बाद मसाला रेडी करने के लिए मैंने यहाँ पर मसाले में लिया था हरी धनिया और लहसुन और मिर्ची। इन तीनों के मैंने ये पेस्ट बना लिए हैं। इस पेस्ट को आपको रेडी करना है इसमें डालने के लिए। तो चलिए अब उड़द दाल में हम सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करते हैं। तो जो हमने पेस्ट तैयार किया था इसमें मैं बारीक कांदा कट करके डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है। उसके बाद जीरा और हींग इसमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद स्वाद अनुसार नमक डालना है आपको। नमक आपको ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि ये जो दाल है ये पानी छोड़ता है। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे ये मसाला जो हमने रेडी किया था धनिया मिर्चा और लहसुन का। अब इसमें डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सारे इंग्रेडिएंट्स को, ताकि इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए कांदे और दाल सब कुछ। आप चाहें तो मसाले भी डाल सकते हैं मगर मैं इसमें मसाला बिल्कुल नहीं यूज़ कर रही हूँ। और ये बैटर हमारा रेडी हो चुका है। इस बैटर को आपको 10 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देना है। एक साइड में आपको ऑयल गरम करके लेना है और फिर हम इसे डीप फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ऑयल गरम करने रखा है और लगभग ऑयल गरम हो जाए तो थोड़ा सा इसमें डाल के इस तरह से चेक कर लीजिए। तो देखिए ये हो चुका है। अब इसमें हम बैटर डाल के इसे डीप फ्राई कर लेंगे। डीप फ्राई करना है और एकदम ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है क्योंकि ये दाल बहुत जल्दी पक के तैयार होती है। तो ये भजिया हमारी ये जो पकौड़े हैं लगभग रेडी हो चुके हैं। और इसे आपको मीडियम ब्राउन करना है, ज़्यादा एकदम लाल नहीं, ज़्यादा एकदम कच्चा नहीं। तो ये मीडियम ब्राउन हो चुके हैं, एकदम लगभग रेडी हो चुकी है ये भजिया हमारी। ये पकौड़े एकदम यमी लग रहे हैं। चलिए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। इसे आपको निकालना है एक टिश्यू पेपर में या फिर कोई भी पेपर में ताकि इसका ऑयल पूरा सूख जाए। तो अब हमने इसे प्लेटिंग कर लिया है। ग्रीन चटनी के साथ कीजिए या फिर टमाटो चटनी के साथ कीजिए या फिर सॉस के साथ, सभी के साथ ये बहुत ज़्यादा यमी लगता है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए अपने घर पे बनाकर। मैंने इसे सर्व किया है टमाटो चटनी के साथ। और टमाटो चटनी की रेसिपी अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और कैसी लगी आपको ये पकौड़े मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए और घर पर बना के ज़रूर ट्राई कीजिए एक बार। आई होप आपको ये पसंद आएगी। तो कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? अच्छी लगी है तो लाइक बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट करके ज़रूर बताना। और पहली बार देख रहे हैं मेरा चैनल तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब फ्री है दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। मैं मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।